Chapter है Introduction to Trigonometry, class 10th, exercise 8.1, question number 6. If angle A and angle B are acute angles, तो यहाँ पर given है angle A और angle B जो है वो acute angles है. Acute angles means 90 डिग्री से कम और 0 से ज्यादा. Such that, लेकिन यहाँ पर given है cos A it is equal to cos B. Cos A cos B के बराबर है. Show that angle A is equal to angle B. तो यहाँ पर हमें दिखाना है कि angle A angle B के बराबर है. दोनों यहाँ पर acute है और यहाँ पर दिखाना है दोनों बराबर है. तो यहाँ पर हम एक राइट ट्रायंगल ड्रा करेंगे. यहाँ पर दोबारा करेंगे. यहाँ पर राइट ट्रायंगल ड्रा करेंगे. ऐसे भी राइट ट्रायंगल हम ड्रा कर सकते हैं, ऐसे ऐसे, या इस तरह भी ड्रा कर सकते हैं, इस तरह भी. लेकिन यहाँ पर जो एंगल ए और एंगल बी है ये एक्यूट एंगल्स हैं. तो दैट मीन्स इस राइट ट्रायंगल में कौन से दो एंगल्स एक्यूट है? एक तो ये, दूसरा ये, क्योंकि यहाँ पर हमने राइट एंगल बनाया है. तो ये दोनों एक्यूट है. तो ए और बी कहाँ रहेगा? यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, या यहाँ पर ए, यहाँ पर बी. तो यहाँ पर फिलहाल हम ए रखेंगे, यहाँ पर बी, क्योंकि ये दोनों एक्यूट है. तो यहाँ पर सी रखेंगे. लेट ए बी सी बी राइट ट्रायंगल, राइट एंगल लेट सी. एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स. ये दोनों एक्यूट एंगल्स हैं. तो यहाँ पर हमें जो गिवन है cos A is equal to cos B. तो यहाँ पर निकालेंगे cos A का वैल्यू और निकालेंगे cos B का वैल्यू, क्योंकि दोनों बराबर हैं. तो पहले cos A निकालेंगे यहाँ पर. तो cos A, तो cos कैसे निकलता है? cos निकलता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज. तो बेस कौन सा साइड है? लेकिन यहाँ पर है cos A, एंगल A यहाँ पर है, तो ये एंगल यहाँ पर ये, तो इसका अपोजिट ये बनेगा, तो ये परपेंडिकुलर बनेगा और ये बनेगा बेस. तो ये तो हमेशा हाइपोटेन्यूज ही रहेगा, दिस. सो cos बेस बाय हाइपोटेन्यूज. सो बेस यहाँ पर है AC अपॉन में हाइपोटेन्यूज यहाँ पर है AB. तो निकाल दिया हमने cos A. अब निकालेंगे दूसरा टी रेशो, वो है cos B. तो यहाँ पर अब निकालेंगे cos B. तो फार्मूला ये रहेगी, एंगल तो चेंज हो गया लेकिन फार्मूला ये रहेगी, बेस बाय हाइपोटेन्यूज. सो cos इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. अब यहाँ पर चेंज, क्योंकि यहाँ पर ऊपर एंगल A था, यहाँ पर एंगल B आ गया. जब भी एंगल चेंज होगा तो ये चेंज होते हैं. तो अब निकालेंगे B पर. ये B है, इसका अपोजिट है, तो ये बनेगा परपेंडिकुलर और ये बनेगा बेस. ये हाइपोटेन्यूज हमेशा रहेगा. सो बेस बाय हाइपोटेन्यूज, दैट मींस BC अपॉन AB. तो ये निकल गया cos B का वैल्यू. अब यहाँ पर हमने cos A और cos B का वैल्यू क्यों निकाला? क्योंकि ये इक्वल है. तो यहाँ पर देखेंगे cos A इज इक्वल टू cos B, cos A इट इज इक्वल टू cos B. तो ये यहाँ पर गिवन है, दोनों इक्वल है, इसलिए हमने ऊपर यही वैल्यू निकाल दिए. अब cos A का वैल्यू डालेंगे. cos A इट इज इक्वल टू AC बाई AB. तो cos B का जो वैल्यू है BC बाई AB, BC बाई AB. तो cos A का वैल्यू AC बाई AB और cos B का वैल्यू BC बाई AB. तो यहाँ पर जो हम इक्वेशन में कैंसिलेशन करते हैं, होती है वो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ. तो यहाँ पर AB, यहाँ पर भी AB, तो ये कैंसिल हो जाएगा AB AB के साथ. तो यहाँ पर आ गया AC बाई 1, दैट इज इक्वल टू AC. इट इज इक्वल टू, यहाँ पर है BC बाई 1, क्योंकि यहाँ पर जब कैंसिल हो गया तो AB 1 जा AB 1 जा, तो BC बाई 1 दैट इज इक्वल टू BC. सो वी गेट AC इज इक्वल टू BC. तो यहाँ पर किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड्स इक्वल होंगे तो उनके अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो भी इक्वल होते हैं. तो यहाँ पर हम देखेंगे इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC AC इज इक्वल टू BC. प्रूव्ड है वो, AC इज इक्वल टू BC. AC ये साइड और BC ये साइड, तो ये दोनों बराबर आ गए, ये दोनों बराबर. तो उनके अपोजिट एंगल जो होंगे वो भी बराबर होंगे. तो यहाँ पर देखेंगे AC जो है साइड AC, इसका अपोजिट एंगल कौन सा है? इसका अपोजिट है एंगल B. सो एंगल B जो होगा इट इज इक्वल टू BC का अपोजिट कौन एंगल है? BC का अपोजिट एंगल है एंगल A. सो एंगल B इज इक्वल टू एंगल A, क्योंकि दोनों दो साइड्स बराबर है, इनके अपोजिट एंगल जो होंगे वो भी इक्वल ही होंगे. या अगर दो एंगल इक्वल होंगे किसी ट्रायंगल में तो उनके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होते हैं. तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, वो इक्वल होते हैं. तो सो B इज इक्वल टू A, या हम लिख सकते हैं एंगल A इट इज इक्वल टू एंगल B. इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. B इज इक्वल टू A
और ए इज इक्वल टू बी, तो यही हमें यहाँ पर प्रूव करना था, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, हेंस प्रूव्ड।